अगर हम मनन करें इसके बारे में, तो शुरुआत में जब हम ओम का उच्चारण करते हैं, ओम एक प्रणव मंत्र है। एक ऐसा मंत्र है जो सब शब्दों का, सब ध्वनियों का, पूर्ण ईश्वर का केंद्र बिंदु है और सब कुछ है। इनफैक्ट आज हम जब जैसे जैसे धीरे धीरे उपनिषद की चर्चा पर आएंगे कि उपनिषद क्या है, उसकी जरूरत क्या है, तो हम ये समझेंगे कि मांडुक्य उपनिषद मुख्यतः ओमकार पर ही आधारित है। ओम की वंदना, उसकी चर्चा, उसकी वो क्या है, यही करेगा। ओम पर ही बातें होंगी। और किस तरीके से हमारा जो इनर सेल्फ है, जिसकी हम चर्चा आज शुरू करी है हमने, वो कितना सेक्युलर है, कितना स्पिरिचुअल है, कितना ओपन है, वो बंधा हुआ नहीं है। तो ओम एक ऐसी ध्वनि है जो मूल है, जो ईश्वर का सूचक है। पर एक बात समझनी होगी, उसे केवल ध्वनि नहीं समझना होगा, उसमें छुपे हुए उसके हिस्से जानने होंगे जो हम समझेंगे। और किस तरीके से वो हमारी जागृत अवस्था, वो हमारी स्वप्न अवस्था, वो हमारी सुषुप्ति अवस्था, और उससे भी परे वो हमारी तुरीय अवस्था तक हमको ले जाएगा। उसको बेस ऑफ एवरीथिंग भी कह सकते हैं, उसको कवरिंग ऑफ एवरीथिंग भी कह सकते हैं, इन शॉर्ट उसको एवरीथिंग भी कह सकते हैं। तो वो आह, जब गणना होगी, डिस्कशंस होंगे, बातचीत होगी, तो ओम की चर्चा और व्याख्या स्ट्रांगली होगी। और आपको ये बात बता दूं कि अलग अलग पुराण में भी भगवान अपने आप को बताते हैं कि मैं ओम हूं। भगवत गीता में भी कहते हैं भगवान कृष्ण, शिव पुराण में कहते हैं भगवान शिव। तो ये एक ऐसा शब्द है, एक ऐसी ध्वनि है, एक ऐसा प्रकाश है, एक ऐसा कंपन है, एक ऐसा भाव है जो पूरी तरह आपको समेट लेगा अपने अंदर। तो ज्यादातर अगर कॉम्प्लेक्सिटीज ना की जाएं, तो यहीं से शुरू और यहीं से अंत है। और सर्व मंगल मांगल्य, हम माँ की चर्चा कर रहे हैं, उन शक्ति की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने समझ से, जो हमारी सीमित समझ है, उससे किसी स्वरूप को देखना चाहते हैं, क्योंकि हम अपने आप को भी एक स्वरूप मानते हैं। इन रियलिटी ऐसे शरीर, ऐसे मन पहले भी कई बार रहे इस आत्मा के पास, और अगर जन्मे तो फिर आगे भी होंगे। तो मन जो है वो स्वरूपात्मक है। स्वरूपात्मक मीन्स इट इट अंडरस्टैंड्स फॉर्म्स एंड मैटर। इट अंडरस्टैंड्स समथिंग विच इज ईदर सॉलिड और विच कैन बी रिकॉग्नाइज्ड। तो आप जिस चीज का आकार, विस्तार, रूप, स्वरूप देख पाते हो, आप उसे आसानी से समझ पाते हो। आप उसको पहचान पाते हो कि हाँ जी, अरे यार ये चश्मे वाले जो हैं ये अपने सर हैं। तो ऐसे आसान हो जाता है ना, जिनके बाल नहीं है वो भी अपने सर ही है ना। कितना आसान होता है स्वरूप को जानना। पर जब ये स्वरूप हट जाता है तो लगता है इंसान चला गया, सब खत्म हो गया, है ना। ईश्वर स्वरूप के परे है। वो स्वरूप ले सकते हैं, वो स्वरूप में जब इंसान
जिसको हम अपनी बात कर रहे हैं, हम भी सूक्ष्म तत्व हैं, सूक्ष्मादि सूक्ष्म हैं, हम भी स्वरूप लेकर आ रहे हैं। तो ईश्वर के लिए भी स्वरूप लेना मानसिक क्रिया है। सेकंड्स में में आना, सेकंड में फॉर्मलेस हो जाना। साकार निराकार, ये हमारे लिए भी मुश्किल नहीं है, पर हमारे, जब हम साकार में आते हैं तो हम एक जर्नी जीते हैं 70 80 साल 90 साल की, फिर निराकार में जाते हैं, फिर साकार में आते हैं। ईश्वर मानसिक क्रिया में सेकंड्स में साकार, सेकंड्स में निराकार। उनके लिए ये इतनी लंबी जर्नीज नहीं है। तो माइंड क्या रिकॉग्नाइज करता है? माइंड रिकॉग्नाइज करता है फॉर्म्स के लिए। इसीलिए ईश्वर भी सूक्ष्मादि सूक्ष्म चैतन्य होते हुए भी अपने फॉर्म्स लेते हैं। इसीलिए पराशक्ति आदि शक्ति का स्वरूप लेती है, समय पड़ने पर शक्ति का स्वरूप लेती है, दुर्गा का स्वरूप लेती है, माँ काली का स्वरूप लेती हैं, अलग अलग स्वरूप लेती हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस। यानी, अच्छा, स्वरूप की तो एक बात रही। अब आती है कि जब भी कभी वंदना शुरू होती है तो हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि एक तो हम उन्हें रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं कि आप कैसे दिखते हो, आपके हाथ में क्या है, आप क्या होल्ड कर रहे हो, आपका चेहरा कैसा है। और दूसरी बात, जब भी कोई भक्त लिखता है, वो इतने प्रेम में होता है कि वो उनके स्वरूप का, उनके रंग का, उन्होंने क्या पकड़ रखा है, उनकी महिमा का वर्णन करता है। ये भक्त का भाव होता है। ईश्वर किसी को नहीं चाहते कि वो उनकी तारीफें करें, लेकिन ये भक्त का भाव होता है कि उसकी आंखें भर जाती हैं, उसका मन इतना प्रफुल्लित हो जाता है कि मैं उनको देख पा रहा हूं जो ऐसे हैं, वो वैसे हैं, वो वैसे हैं। तो यहां पर शुरुआत होती है कि हम उनकी वंदना कर रहे हैं। सर्व मंगल मांगल्य, जो सभी, सर्व मीन्स सब कुछ, एवरीथिंग, हर ऑस्पिशियस चीज की सोर्स है, जहां से हर शुभत्व आ सकता है, ये वो मेरी माँ है। सर्व मंगल मांगल्य, यानी कि हर तरीके की शुभत्व की चीजें, शुभ घटनाएं, शुभ चीजें जिनकी सोर्स है शुभता की, वो है मेरी माँ। ऐसा कौन बोलता है? जो उनसे प्यार कर रहा होता है, जो कहता है, अरे मेरी माँ, उनसे ही तो सब शुभ आ रहा है, ऐसा भाव अपने अंदर आता है। ओम के बाद क्या है? सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। अच्छा, भगवान माँ को शिवे क्यों कहा गया? यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग है, आगे नारायणी भी आएगा। शिवे तो वो हैं, क्योंकि उन्हें शिवे क्यों कहा गया? क्योंकि वो लॉर्ड शिवा का फेमिनिन फॉर्म है, या उनकी वामांग हैं। आप ये समझिए कि जब हम, वो शिवे का अर्थ है प्योरेस्ट, ऑस्पिशियस, बेनेवोलेंट, एक ऐसी शुद्धत्व जो सर्वार्थ साधिके मीन्स जितने भी हमारे चार पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चारों में से चारों के चारों जो दे सकती हैं। यानी कि पोटेंशियल क्या है माँ का? अर्थ हो तो वो दे सकती हैं, धर्म हो तो वो, काम हो तो वो, और मोक्ष हो तो सर्व। सर्वार्थ मीन्स सर्व अर्थ जो दे सकती हैं, जिनका अर्थ मीन्स चार पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो आपको प्रदान कर सकती हैं। वो शिवे की मैं वंदना कर रहा हूं। वो शिवे, वो मेरी माँ जिनकी मैं वंदना कर रहा हूं, वो वो शुभता है, वो शुभता की सोर्स हैं। वो सारे जितने भी पुरुषार्थ हैं चारों के चारों, वो मेरी माँ दे सकती हैं। शिवे सर्वार्थ साधिके, जिनको वो दे सकती हैं।
तो पहले तो भक्त कहता है कि मेरा मन भटक क्यों रहा है, मेरा मन तो मेरी माँ की शरण में होना चाहिए। और सही मायने में तो कहूं कि इसकी भी जरूरत नहीं कि माँ क्या दे सकती है। एक बच्चे को अपनी माँ दिखती है, बस वही सफर शुरू होता है, वही एंड हो जाता है। उसे चाहिए भी कुछ नहीं, उसे कुछ नहीं चाहिए। ना उसे मोक्ष चाहिए, ना उसे धर्म चाहिए, ना उसे काम चाहिए, ना उसे अर्थ चाहिए। उसे माँ चाहिए, और बिना किसी टर्म्स के चाहिए वो। पर फिर भी अलग अलग तरीके के लोग भक्ति अलग अलग भाव से करते हैं। कितने साकाम भक्ति करते हैं जो मंदिर में प्रार्थना ही कर रहे होते हैं, माँ ये ऐसा दे दो, माँ वैसा दे दो। तो माँ जानती है कुछ कुछ नहीं मांगते, कुछ बहुत बहुत मांगते हैं। पर माँ के पास पोटेंशियल है, बिकॉज गॉड मीन्स एवरीथिंग। सर्व दो बार आया, सर्व एक वाक्य में दो बार आया, कि जो शुभता सारी शुभता समेटे बैठी है, जो सारे पुरुषार्थ और अर्थ को समेटे बैठे, अर्थ मतलब पुरुषार्थ को, धर्म अर्थ काम मोक्ष, वो देने वाली मेरी माँ है। तो भक्त ये भी जानता है कि ये कौन दे रहा है, इनका सोर्स कौन है, वो मेरी माँ है। पर दूसरा भाव भक्ति का ये है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप दिख गए, बस इसी को दिखते दिखते श्वास खत्म हो जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि आप दिख गए, यही ये बहुत बड़ी बात है। एक भक्त के लिए बस भक्त होना ही सबसे बड़ी बात है, कि उसे इस जीवन में यह स्मृति रही, वो दिख गई, और वो उन्हें देख रहा है, और देखते देखते चाहता है कि ये आंखें मूंद जाएं। इससे ज्यादा शुभत्व, इससे ज्यादा कुछ नहीं वो पा सकता। ये अंतिम क्षण होता है। फिर भी ये मंत्र कहता है, सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके। तो जो दे सकती है वो फुलफिल करने वाली मेरी माँ है। इसलिए माँ, मैं आपकी शरण में हूं, शरण्य त्र्यंबके गौरी, मैं आपकी शरण में हूं माँ। जब आप शरण में किसी की होते हैं ना, आप याद रखिए, इसका अर्थ हमेशा ऐसा नहीं कि आप उनके चरणों में ही बैठे हैं। शरण का मतलब होता है हर समय आप जानते हो वो है, आप जानते हो वो है, आप जहां भी हो, जब भी हो, आप जानते हो वो है। मैं एक बात बार बार बोलता हूँ, मेरे ईश्वर मेरे साथ है, मेरे सर पे उनका हाथ है। ये भाव क्या बताता है? हमें कभी अकेला नहीं हूं, मैं तो ईश्वर में ही हूं। तो मैं भाव कैसा रचता हूँ भक्ति में? मेरे ईश्वर मेरे साथ है, मेरे सर पर उनका हाथ है, मैं कब अकेला था? तो आप जिस भी फॉर्म को मानते हैं, जिस भी रूप में मानते हैं, जिस भी धर्म में मानते हैं, बस अपने विश्वास को गहरा करें। ना नाम बदले, ना रूप बदले, ना भाव बदले, निराकार को मानते हैं तो भी कुछ ना परिवर्तन करें। याद रखिएगा, ये लीला उसकी है, साकार निराकार आपकी नहीं है। आप तो सजग रहे, आप कहें कि ईश्वर ये छुपन छुपाई का गेम हो गया खत्म। अब आप कोई भी रूप बदल के आ जाना, अपने को चेतना समझ में आती है। सारे रूप आपके, और निराकार भी आप। अब आप हर बार हर स्थिति में पकड़े जाओगे। भक्त बहुत सजग हो गया है, छुप नहीं सकते। आप ईसा मसीह बन के आओगे तो भी पकड़े जाओगे, गुरु नानक देव जी बन के आओगे तो भी पकड़े जाओगे। आप जिस रूप में आओगे आप पकड़े जाओगे, और आप सामान्य रूप इंसान के रूप में आओगे तो भी पकड़े जाओगे, क्योंकि आपके अलावा इस सृष्टि में कुछ नहीं है। और ये समझ में आ गया, इसलिए दिल बस आपके लिए धड़कता है, और किसी में भी कुछ और समझ नहीं आता आपके सिवा। जो इतने साल जो ये चल रहा था हाइड एंड सीक, अब एंड हो गया है। आई नो देर इज नथिंग एक्सेप्ट यू। जागृति बढ़ती जाती है, समझ में आता जाता है, तो शरण्य शब्द बोलते बोलते कई बार मन ठहर जाता है, आगे बोलने का ही कुछ दिल नहीं करता। कि उनके नाम, उनके
उनकी बारे में और चर्चा की जाए। और मन में भाव आता है, क्या सच में शरण में हो? और जब तक इस दिल की धड़कन तेज नहीं हो रही, जब तक कुछ हो नहीं रहा कुछ खास, तो अभी तो काम बाकी। समर्पण का अर्थ होता है अब कुछ और बाकी नहीं। शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। त्र्यंबक भगवान के लिए, भगवान शिव के लिए इस्तेमाल होता है, और माँ को भी कहा गया त्र्यंबके। यानी एक मेरी मैया जो है, दिखने में तो दो नेत्र की हैं, पर वो माँ के पास भी एक तीसरा नेत्र होता है। उसे पता होता है मेरा बच्चा परेशान है, वो दुखी है, वो चिंता में है। आप कितनी बार देखेंगे कि आप थोड़े से ट्रबल्ड हैं, या आपको कुछ थॉट आ रहा है और कोई कनेक्ट बन जाएगा। तो माँ के भी तीन नेत्र हैं। भगवान शिव तो त्र्यंबक हैं ही, क्योंकि उनका तीसरा नेत्र दिखता है। माँ को भी त्र्यंबक ही कहा गया, कि वो भी तीन ही नेत्र वाली हैं। और ये प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर भी कहा जा सकता है इन तीनों नेत्रों को। क्योंकि ये हम समझेंगे कि माँ गौरी ने बहुत बहुत तप किया था, क्योंकि वो एक भौतिक शरीर को लेके पैदा हुई थी। आह, और उन्हें शक्ति बनना था। यानी मैटर से एनर्जी का सफर तय करना था। इस सफर में 36 स्टेप्स होते हैं, जिनको ट्रांसेंड करके इस भौतिक शरीर से सूक्ष्म आदि सूक्ष्म तक पहुंचा जाता है। तभी कहते हैं कि इतनी जबरदस्त साधनाएं माने की थी भगवान के को पाने के लिए, उस स्तर पर जाने के लिए। क्योंकि भगवान जानते थे कि इनकी परीक्षाएं होंगी, उनको बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी उनको होना होगा। तो त्र्यंबके गौरी तो माँ कौन है? सामान्य तौर पर जो उनका सबसे साधारण सरल स्वरूप है, वो माँ गौरी का है, जिस रूप में उनको सामान्य तौर पर ध्याना चाहिए। क्योंकि वही रूप जरूरत पड़ने पर अनन्य रूपों में परिवर्तित हो जाता है। तो the most simplest feminine form is Magori, and then she can transform to whatever form required. तो माँ काली जैसे स्वरूप भी धारण कर सकती है, और सरलता में इतनी सौम्य और शांत होकर अन्नपूर्णा बन के भी बैठ जाती है। तो मतलब किस वेरिएंस के साथ वो एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे, बाबा जानते हैं। बाबा अर्थ परम पिता परम शिव। तो माँ त्र्यंबक भी है, गौरी भी है, और सबसे प्यारा शब्द आता है नारायणी नमस्तुते। वो नारायणी कैसे हैं? जो इस देखिए, वैसे तो कथाएं कहती हैं कि वो उनके भाई हैं, उन्होंने भाई बना लिया था। लेकिन यहां पर नारायणी का अर्थ है, कहते हैं कि नारायण इस सृष्टि को चला रहे हैं। और यहां पर उन्हें नारायणी इसलिए कहा गया क्योंकि वो भी सृष्टि चला रही है इन हर ओन वे। वो अन्नपूर्णा है, वो सबको पाल रही है। तो नारायणी यहाँ पर एक तरीके से सस्टेनर का इशारा कहा गया, कि मेरी माँ, तुम में तो भगवान शिव के भी गुण हैं, तुम त्र्यंबक भी हो, तुम में नारायण के भी गुण हैं, तुम तो ऐसा लगता है सब कुछ हो माँ। और ये बात मैं आपको बताऊं, अब जब भी ईश्वर के किसी भी स्वरूप में देखिए, हर बार ऐसा ही भाव लाए, तुम में सब कुछ हो, क्योंकि गॉड इज एवरीथिंग इन एवरी फॉर्म एंड फॉर्मलेस एज वेल। नारायणी नमस्तुते, मैं आपको नमन करता हूं, नमन करता हूं, नमन करता हूं, हे मां। ऑल सैल्यूटेशंस टू यू। और जब आप इसको अंत करते हैं तो मन में भाव और तेज हो जाता है, लेकिन पूरे श्लोक में शरणे शब्द ही है, जो अपने लिए है, बाकी तो भगवान के लिए है सब। कि उनके स्वरूप क्या है, वो क्या दे सकते हैं, उनकी क्या खास है, जो अपना मैसेज है कि मैं आपकी शरण में आता हूं, शरण। हमने इस मंत्र से शुरुआत करी आज के दिन की, क्योंकि ये समय ही अभी नवरात्रों का चल रहा है। तो
जब हम फेमिनिन एनर्जी के आगे झुकते हैं, माँ के आगे झुकते हैं और ये भाव लेकर आते हैं कि ये सब कुछ जो जीवन में शुभता आ रही है, जो पुरुषार्थ पूरे हो रहे हैं माँ, आपके ही आशीर्वाद से है। आपका आशीर्वाद निरंतर बना रहा, आगे भी बना रहे। और मेरे अंदर की जो शरण है, जो मैं आपकी शरण में हूं, ये भाव सरेंडर का, ये प्रेम का निरंतर आप बढ़ाते रहना। तो आप उनको अलग अलग नाम से बोलते हो, आप गौरी बोलते हो, त्र्यंबक बोलते हो, नारायणी बोलते हो, और नमन करते हो कि माँ अपने सभी रूपों में आपका आशीर्वाद बना रहे। तो और जब माँ को हम त्र्यंबक बोलते हैं, त्र्यंबके, तो हम उनको ये भी कहते हैं कि आप समय के भी परे हो, कोई लिमिटेशंस में नहीं हो टाइम की। तो आप तो असीमित तौर पर थे, हो और हमेशा रहने वाले हो। तो मैं आपको नमन करता हूं। और आप फॉर्म्स पर जा सकते हो, फॉर्म्स के बियॉन्ड जा सकते हो, ये सब एक भाव की सारी प्रोसेस है। ठीक है। तो फिलहाल हमने आज इस, क्योंकि मंत्र से शुरुआत की थी, इस एक मंत्र का अगर हम मनन करें इसके बारे में, तो शुरुआत में जब हम ओम का उच्चारण करते हैं, ओम एक प्रणव मंत्र है। एक ऐसा मंत्र है जिस जो सब शब्दों का, सब ध्वनियों का, पूर्ण ईश्वर का केंद्र बिंदु है और सब कुछ है। इनफैक्ट आज हम जब जैसे जैसे धीरे धीरे उपनिषद की चर्चा पर आएंगे कि उपनिषद क्या है, उसकी जरूरत क्या है, तो हम ये समझेंगे कि मांडुक्य उपनिषद मुख्यतः ओमकार पर ही आधारित है। ओम की वंदना, उसकी चर्चा, उसकी वो क्या है, यही करेगा। ओम पर ही बातें होंगी। और किस तरीके से हमारा जो इनर सेल्फ है, जिसकी हम चर्चा आज शुरू करी है हमने, वो कितना सेक्युलर है, कितना स्पिरिचुअल है, कितना ओपन है, वो बंधा हुआ नहीं है। तो ओम एक ऐसी ध्वनि है जो मूल है, जो ईश्वर का सूचक है। पर एक बात समझनी होगी, उसे केवल ध्वनि नहीं समझना होगा, उसमें छुपे हुए उसके हिस्से जानने होंगे जो हम समझेंगे। और किस तरीके से वो हमारी जागृत अवस्था, वो हमारी स्वप्न अवस्था, वो हमारी सुषुप्ति अवस्था, और उससे भी परे वो हमारी तुरीय अवस्था तक हमको ले जाएगा। उसको बेस ऑफ एवरीथिंग भी कह सकते हैं, उसको कवरिंग ऑफ एवरीथिंग भी कह सकते हैं, इन शॉर्ट उसको एवरीथिंग भी कह सकते हैं। तो वो आह, जब गणना होगी, डिस्कशंस होंगे, बातचीत होगी, तो ओम की चर्चा और व्याख्या स्ट्रांगली होगी। और आपको ये बात बता दूं कि अलग अलग पुराण में भी भगवान अपने आप को बताते हैं कि मैं ओम हूं। भगवत गीता में भी कहते हैं भगवान कृष्ण, शिव पुराण में कहते हैं भगवान शिव। तो ये एक ऐसा शब्द है, एक ऐसी ध्वनि है, एक ऐसा प्रकाश है, एक ऐसा कंपन है, एक ऐसा भाव है जो पूरी तरह आपको समेट लेगा अपने अंदर। तो ज्यादातर अगर कॉम्प्लेक्सिटीज ना की जाएं, तो यहीं से शुरू और यहीं से अंत है। और
सर्व मंगल मांगल्य। हम माँ की चर्चा कर रहे हैं, उन शक्ति की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने समझ से, जो हमारी सीमित समझ है, उससे किसी स्वरूप को देखना चाहते हैं, क्योंकि हम अपने आप को भी एक स्वरूप मानते हैं। इन रियलिटी ऐसे शरीर, ऐसे मन पहले भी कई बार रहे इस आत्मा के पास, और अगर जन्मे तो फिर आगे भी होंगे। तो मन जो है वो स्वरूपात्मक है। स्वरूपात्मक मीन्स इट इट अंडरस्टैंड्स फॉर्म्स एंड मैटर। इट अंडरस्टैंड्स समथिंग विच इज ईदर सॉलिड और विच कैन बी रिकॉग्नाइज्ड। तो आप जिस चीज का आकार, विस्तार, रूप, स्वरूप देख पाते हो, आप उसे आसानी से समझ पाते हो। आप उसको पहचान पाते हो कि हाँ जी, और यार ये चश्मे वाले जो हैं ये अपने सर हैं। तो ऐसे आसान हो जाता है ना, जिनके बाल नहीं है वो भी अपने सर ही है ना। कितना आसान होता है स्वरूप को जानना। पर जब ये स्वरूप हट जाता है तो लगता है इंसान चला गया, सब खत्म हो गया, है ना। ईश्वर स्वरूप के परे है। वो स्वरूप ले सकते हैं। वो स्वरूप में जब इंसान, जिसको हम अपनी बात कर रहे हैं, हम भी सूक्ष्म तत्व हैं, सूक्ष्मादि सूक्ष्म हैं, हम भी स्वरूप लेकर आ रहे हैं। तो ईश्वर के लिए भी स्वरूप लेना मानसिक क्रिया है। सेकंड्स में फॉर्म में आना, सेकंड में फॉर्मलेस हो जाना। साकार निराकार, ये हमारे लिए भी मुश्किल नहीं है, पर हमारे, जब हम साकार में आते हैं तो हम एक जर्नी जीते हैं 70 80 साल 90 साल की, फिर निराकार में जाते हैं, फिर साकार में आते हैं। ईश्वर मानसिक क्रिया में सेकंड्स में साकार, सेकंड्स में निराकार। उनके लिए ये इतनी लंबी जर्नीज नहीं है। तो माइंड क्या रिकॉग्नाइज करता है? माइंड रिकॉग्नाइज करता है फॉर्म्स के लिए। इसीलिए ईश्वर भी सूक्ष्मादि सूक्ष्म चैतन्य होते हुए भी अपने फॉर्म्स लेते हैं। इसीलिए पराशक्ति आदि शक्ति का स्वरूप लेती है, समय पड़ने पर शक्ति का स्वरूप लेती है, दुर्गा का स्वरूप लेती है, माँ काली का स्वरूप लेती हैं। अलग अलग स्वरूप लेती हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस। यानी, अच्छा, स्वरूप की तो एक बात रही। अब आती है कि जब भी कभी वंदना शुरू होती है तो हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि एक तो हम उन्हें रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं कि आप कैसे दिखते हो, आपके हाथ में क्या है, आप क्या होल्ड कर रहे हो, आपका चेहरा कैसा है। और दूसरी बात, जब भी कोई भक्त लिखता है, वो इतने प्रेम में होता है कि वो उनके स्वरूप का, उनके रंग का, उन्होंने क्या पकड़ रखा है, उनकी महिमा का वर्णन करता है। ये भक्त का भाव होता है। ईश्वर किसी को नहीं चाहते कि वो उनकी तारीफें करें, लेकिन ये भक्त का भाव होता है कि उसकी आंखें भर जाती हैं, उसका मन इतना प्रफुल्लित हो जाता है कि मैं उनको देख पा रहा हूं, जो ऐसे हैं वो वैसे हैं, वो वैसे हैं। तो यहां पर शुरुआत होती है कि हम उनकी वंदना कर रहे हैं। सर्व मंगल मांगल्य, जो सभी, सर्व मीन्स सब कुछ, एवरीथिंग, हर ऑस्पिशियस चीज की सोर्स है, जहां से हर शुभत्व आ सकता है, ये वो मेरी माँ है। सर्व मंगल मांगल्य, यानी कि हर तरीके की शुभत्व की चीजें, शुभ घटनाएं, शुभ चीजें जिनकी सोर्स है शुभता की, वो है मेरी माँ। ऐसा कौन बोलता है? जो उनसे प्यार कर रहा होता है, जो कहता है अरे मेरी माँ, उनसे ही तो सब शुभ आ रहा है, ऐसा भाव अपने अंदर आता है। ओम के बाद क्या है? सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। अच्छा, भगवान माँ को शिवे क्यों कहा गया? यह बड़ा इंटरेस्टिंग है, आगे नारायणी भी आएगा।
शिवे तो वो हैं, क्योंकि उन्हें शिवे क्यों कहा गया? क्योंकि वो लॉर्ड शिवा का फेमिनिन फॉर्म है, या उनकी वामांग हैं। आप ये समझिए कि जब हम, वो शिवे का अर्थ है प्योरेस्ट, ऑस्पिशियस, बेनेवोलेंट, एक ऐसी शुद्धत्व जो सर्वार्थ साधिके मीन्स जितने भी हमारे चार पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चारों में से चारों के चारों जो दे सकती हैं। यानी कि पोटेंशियल क्या है माँ का? अर्थ हो तो वो दे सकती हैं, धर्म हो तो वो, काम हो तो वो, और मोक्ष हो तो सर्व। सर्वार्थ मीन्स सर्व अर्थ जो दे सकती हैं, जिनका अर्थ मीन्स चार पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो आपको प्रदान कर सकती हैं, वो शिवे की मैं वंदना कर रहा हूं। वो शिवे, वो मेरी माँ जिनकी मैं वंदना कर रहा हूं, वो वो शुभता है, वो शुभता की सोर्स हैं। वो सारे जितने भी पुरुषार्थ हैं चारों के चारों, वो मेरी माँ दे सकती हैं। शिवे सर्वार्थ साधिके, जिनको वो दे सकती हैं। तो पहले तो भक्त कहता है कि मेरा मन भटक क्यों रहा है? मेरा मन तो मेरी माँ की शरण में होना चाहिए। और सही मायने में तो कहूं कि इसकी भी जरूरत नहीं कि माँ क्या दे सकती है। एक बच्चे को अपनी माँ दिखती है, बस वही सफर शुरू होता है, वही एंड हो जाता है। उसे चाहिए भी कुछ नहीं, उसे कुछ नहीं चाहिए। ना उसे मोक्ष चाहिए, ना उसे धर्म चाहिए, ना उसे काम चाहिए, ना उसे अर्थ चाहिए। उसे माँ चाहिए, और बिना किसी टर्म्स के चाहिए वो। पर फिर भी अलग अलग तरीके के लोग भक्ति अलग अलग भाव से करते हैं। कितने साकाम भक्ति करते हैं जो मंदिर में प्रार्थना ही कर रहे होते हैं, माँ ये ऐसा दे दो, माँ वैसा दे दो। तो माँ जानती है, कुछ कुछ नहीं मांगते, कुछ बहुत बहुत मांगते हैं। बट माँ के पास पोटेंशियल है, बिकॉज गॉड मीन्स एवरीथिंग। सर्व दो बार आया, सर्व एक वाक्य में दो बार आया, कि जो शुभता सारी शुभता समेटे बैठी है, जो सारे पुरुषार्थ और अर्थ को समेटे बैठे, अर्थ मतलब पुरुषार्थ को, धर्म अर्थ काम मोक्ष, वो देने वाली मेरी माँ है। तो भक्त ये भी जानता है कि ये कौन दे रहा है, इनका सोर्स कौन है, वो मेरी माँ है। पर दूसरा भाव भक्ति का ये है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप दिख गए, बस इसी को दिखते दिखते श्वास खत्म हो जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि आप दिख गए, यही, ये बहुत बड़ी बात है। एक भक्त के लिए बस भक्त होना ही सबसे बड़ी बात है, कि उसे इस जीवन में ये स्मृति रही, वो दिख गई, और वो उन्हें देख रहा है, और देखते देखते चाहता है कि ये आंखें मूंद जाएं। इससे ज्यादा शुभत्व, इससे ज्यादा कुछ नहीं वो पा सकता। ये अंतिम क्षण होता है। फिर भी ये मंत्र कहता है, सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके। तो जो दे सकती है, वो फुलफिल करने वाली मेरी माँ है। इसलिए माँ, मैं आपकी शरण में हूं, शरण्य त्र्यंबके गौरी, मैं आपकी शरण में हूं माँ। जब आप शरण में किसी की होते हैं ना, आप याद रखिए, इसका अर्थ हमेशा ऐसा नहीं कि आप उनके चरणों में ही बैठे हैं। शरण का मतलब होता है हर समय आप जानते हो वो है, आप जानते हो वो है। आप जहां भी हो, जब भी हो, आप जानते हो वो है। मैं एक बात बार बार बोलता हूँ, मेरे ईश्वर मेरे साथ है, मेरे सर पे उनका हाथ है। ये भाव क्या बताता है? हमें कभी अकेला नहीं हूं, मैं तो ईश्वर में ही हूं। तो मैं भाव कैसा रचता हूँ भक्ति में? मेरे ईश्वर मेरे साथ है, मेरे सर पर उनका हाथ है, मैं कब अकेला था?
तो आप जिस भी फॉर्म को मानते हैं, जिस भी रूप में मानते हैं, जिस भी धर्म में मानते हैं, बस अपने विश्वास को गहरा करें। ना नाम बदले, ना रूप बदले, ना भाव बदले, निराकार को मानते हैं तो भी कुछ ना परिवर्तन करें। याद रखिएगा, ये लीला उसकी है, साकार निराकार आपकी नहीं है। आप तो सजग रहें। आप कहें कि ईश्वर, ये छुपन छुपाई का गेम हो गया खत्म। अब आप कोई भी रूप बदल के आ जाना, अपने को चेतना समझ में आती है। सारे रूप आपके और निराकार भी आप। अब आप हर बार हर स्थिति में पकड़े जाओगे। भक्त बहुत सजग हो गया है, छुप नहीं सकते। आप ईसा मसीह बन के आओगे तो भी पकड़े जाओगे, गुरु नानक देव जी बन के आओगे तो भी पकड़े जाओगे। आप जिस रूप में आओगे आप पकड़े जाओगे। और आप सामान्य रूप इंसान के रूप में आओगे तो भी पकड़े जाओगे, क्योंकि आपके अलावा इस सृष्टि में कुछ नहीं है। और ये समझ में आ गया, इसलिए दिल बस आपके लिए धड़कता है। और किसी में भी कुछ और समझ नहीं आता आपके सिवा। जो इतने साल जो ये चल रहा था हाइड एंड सीक, अब एंड हो गया है। आई नो देर इज नथिंग एक्सेप्ट यू। जागृति बढ़ती जाती है, समझ में आता जाता है, तो शरण्य शब्द बोलते बोलते कई बार मन ठहर जाता है। आगे बोलने का ही कुछ दिल नहीं करता कि उनके नाम, उनके बारे में और चर्चा की जाए। और मन में भाव आता है, क्या सच में शरण में हो। और जब तक इस दिल की धड़कन तेज नहीं हो रही, जब तक कुछ हो नहीं रहा कुछ खास, तो अभी तो काम बाकी। समर्पण का अर्थ होता है अब कुछ और बाकी नहीं। शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। त्र्यंबक भगवान के लिए, भगवान शिव के लिए इस्तेमाल होता है। और माँ को भी कहा गया त्र्यंबके, यानी एक मेरी मैया जो है दिखने में तो दो नेत्र की हैं, पर वो माँ के पास भी एक तीसरा नेत्र होता है। उसे पता होता है मेरा बच्चा परेशान है, वो दुखी है, वो चिंता में है। आप कितनी बार देखेंगे कि आप थोड़े से ट्रबल्ड हैं, या आपको कुछ थॉट आ रहा है और कोई कनेक्ट बन जाएगा। तो माँ के भी तीन नेत्र हैं। भगवान शिव तो त्र्यंबक हैं ही, क्योंकि उनका तीसरा नेत्र दिखता है। माँ को भी त्र्यंबक ही कहा गया कि वो भी तीन ही नेत्र वाली हैं। और ये प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर भी कहा जा सकता है इन तीनों नेत्रों को। क्योंकि ये हम समझेंगे कि माँ गौरी ने बहुत बहुत तप किया था, क्योंकि वो एक भौतिक शरीर को लेके पैदा हुई थी। आह, और उन्हें शक्ति बनना था, यानी मैटर से एनर्जी का सफर तय करना था। इस सफर में 36 स्टेप्स होते हैं, जिनको ट्रांसेंड करके इस भौतिक शरीर से सूक्ष्म आदि सूक्ष्म तक पहुंचा जाता है। तभी कहते हैं कि इतनी जबरदस्त साधनाएं माने की थी भगवान के को पाने के लिए, उस स्तर पर जाने के लिए। क्योंकि भगवान जानते थे कि इनकी परीक्षाएं होंगी, उनको बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी उनको होना होगा। तो त्र्यंबके गौरी तो माँ कौन है? सामान्य तौर पर जो उनका सबसे साधारण सरल स्वरूप है वो माँ गौरी का है, जिस रूप में उनको सामान्य तौर पर ध्याना चाहिए। क्योंकि वही रूप जरूरत पड़ने पर अनन्य रूपों में परिवर्तित हो जाता है। तो the most simplest feminine form is Ma Gauri, and then she can transform to whatever form required. तो माँ काली जैसे स्वरूप भी धारण कर सकती है, और सरलता में इतनी सौम्य और शांत होकर अन्नपूर्णा बन के भी बैठ जाती है। तो मतलब किस वेरिएंस के साथ वो एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, बाबा जानते हैं। बाबा अर्थ परम पिता पर शिव। तो माँ त्र्यंबक भी है, गौरी भी है, और सबसे प्यारा शब्द आता है नारायणी नमस्तुते। वो नारायणी कैसे हैं?
जो इस, देखिए वैसे तो कथाएं कहती हैं कि वो उनके भाई हैं, उन्होंने भाई बना लिया था, लेकिन यहां पर नारायणी का अर्थ है, कहते हैं कि नारायण इस सृष्टि को चला रहे हैं। और यहां पर उन्हें नारायणी इसलिए कहा गया क्योंकि वो भी सृष्टि चला रही है इन हर ओन वे। वो अन्नपूर्णा है, वो सबको पाल रही है। तो नारायणी यहां पर एक तरीके से सस्टेनर का इशारा कहा गया कि मेरी माँ, तुम में तो भगवान शिव के भी गुण हैं, तुम त्र्यंबक भी हो, तुम में नारायण के भी गुण हैं, तुम तो ऐसा लगता है सब कुछ हो माँ। और ये बात मैं आपको बताऊं, अब जब भी ईश्वर के किसी भी स्वरूप में देखिए, हर बार ऐसा ही भाव लाए, तुम में सब कुछ हो, क्योंकि गॉड इज एवरीथिंग इन एवरी फॉर्म एंड फॉर्मलेस एज वेल। नारायणी नमस्तुते, मैं आपको नमन करता हूं, नमन करता हूं, नमन करता हूं, हे मां। ऑल सैल्यूटेशंस टू यू। और जब आप इसको अंत करते हैं तो मन में भाव और तेज हो जाता है, लेकिन पूरे श्लोक में शरणे शब्द ही है जो अपने लिए है, बाकी तो भगवान के लिए है सब, कि उनके स्वरूप क्या है, वो क्या दे सकते हैं, उनकी क्या खास है, जो अपना मैसेज है कि मैं आपकी शरण में आता हूँ, शरण। हमने इस मंत्र से शुरुआत करी आज के दिन की, क्योंकि ये समय ही अभी नवरात्रों का चल रहा है। तो जब हम फेमिनिन एनर्जी के आगे झुकते हैं, माँ के आगे झुकते हैं, और ये भाव लेकर आते हैं कि ये सब कुछ जो जीवन में शुभता आ रही है, जो पुरुषार्थ पूरे हो रहे हैं माँ, आपके ही आशीर्वाद से है। आपका आशीर्वाद निरंतर बना रहा, आगे भी बना रहे। और मेरे अंदर की जो शरण है, जो मैं आपकी शरण में हूं, ये भाव सरेंडर का, ये प्रेम का निरंतर आप बढ़ाते रहना। तो आप उनको अलग अलग नाम से बोलते हो, आप गौरी बोलते हो, त्र्यंबक बोलते हो, नारायणी बोलते हो, और नमन करते हो कि माँ अपने सभी रूपों में आपका आशीर्वाद बना रहे। तो और जब माँ को हम त्र्यंबक बोलते हैं, त्र्यंबके, तो हम उनको ये भी कहते हैं कि आप समय के भी परे हो, कोई लिमिटेशंस में नहीं हो टाइम की। तो आप तो असीमित तौर पर थे हो और हमेशा रहने वाले हो। तो मैं आपको नमन करता हूं। और आप फॉर्म्स पर जा सकते हो, फॉर्म्स के बियॉन्ड जा सकते हो, ये सब एक भाव की सारी प्रोसेस है। ठीक है। तो फिलहाल हमने आज इस, क्योंकि मंत्र से शुरुआत की थी, तो 2 मिनट अपनी माँ को दिए, एक ध्यान करते हैं, और उसके बाद उपनिषद पर आज हम शुरुआत करेंगे, उसका बेस पकड़ने का प्रयास करेंगे। और मैं पहले एक बार मेडिटेशन रन करता हूँ, क्योंकि उसके बाद मुझे लगता है शायद हमारी मानसिक तौर पर पात्रता सही होगी कि हम इस विषय को समझ सकें। आप सभी लोग कमर सीधी करके बैठें। कोशिश करें कि आप बेड पर ना हो। अगर आप अपने बेड पर हैं तो वहां से उठिए, किसी चेयर के ऊपर आके बैठिए, कंफर्टेबल, लेकिन डोंट बी ऑन योर बेड। जिस पर हम सोते हैं उस पर सामान्य तौर पर ध्यान नहीं करते। कमर सीधी करें, अपने जबान को ऊपर तालू से लगा दें, आंखें बंद करें। सभी लोग अपनी आंखें बंद रखें और अपना ध्यान अपने आते और जाते हुए सांसों पर ठहराएं। अपने नॉस्ट्रल्स पे ध्यान को टिकाएं और केवल श्वासों को आते और जाते
आते और जाते हुए केवल देखें। ध्यान भटकने ना पाए, पूरा ध्यान केवल सांसों को आते और जाते हुए देखें। अब हम ओम की ध्वनि को सुनेंगे, केवल उसे पूरे शरीर में अनुभव करें। पूरे शरीर के अंदर उस ध्वनि को अनुभव करें। जो साथ साथ चैंट कर पाते हैं वो करें।
अपने ध्यान को अंदर ही बनाए रखें। ये जानने की कोशिश करें कि क्या आप ये शरीर हैं, ये हार्ड मास का जो ढांचा है, क्या ये आप हैं? अगर आप शरीर हैं तो इस शरीर को कौन देख रहा है? आप अपने हाथ, पैर, सर सबको देख पा रहे हैं। इस शरीर को उपाधियां दी गई हैं, माँ, पिता, भाई, बहन। तो क्या आप ये शरीर हैं या इसके परे हैं? अगर आप शरीर के भी परे हैं तो क्या आप श्वास हैं? जो सांसें आप में चल रही हैं वो आप हैं? जो प्राण ऊर्जा शरीर में प्रवाह कर रही है वो आप हैं? पर इन सांसों को भी कोई देख रहा है। आते जाते सहज रूप से कोई सांसों को भी देख रहा है। आप अपनी सांसों को देख सकते हैं आते और जाते हुए। पर कौन देख रहा है? जो देख रहा है वो इन लेबल्स से, ये जो उपाधियां दी गई संबंधों की, उससे परे है, सूक्ष्म है, शांत है। पर कौन है? अगर मैं सांस नहीं हूं, प्राण ऊर्जा भी नहीं हूं, तो मैं कौन हूं? ये जो विचार मुझ में उठ रहे हैं वो विचार हूं, भावनाएं हूं, कल्पनाएं हूं? क्या मैं वो हूं? पर सत्य तो ये है कि इन विचारों को भी कोई देख रहा है। कोई सहजता से देख रहा है कि मुझ में चल क्या रहा है। कोई दृष्टा छुपा बैठा है जो देख रहा है कि ये विचार भी मैं नहीं। मेरे साथ हैं पर मैं नहीं। मैं कौन हूं? मैं शरीर से भी परे हूं। मैं प्राण ऊर्जा और सांसों से भी परे हूं। मैं विचारों, कल्पनाओं, इच्छाओं से भी परे हूं। कौन है जो सबको देख रहा है? कौन है जो इस फिजियोलॉजी को, इस जीवन चक्र को देख रहा है? शांत, चुपचाप देख रहा है। मैं हर संबंध से परे मुक्त शुद्ध चेतना हूं। आई एम कॉन्शियसनेस अंडर द लाइट ऑफ नॉलेज एंड लव। प्रेम, 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 ज्ञान, शुद्ध और मुक्त। मैं चेतना,
मैं ऊर्जा हूं, इसमें असीम ज्ञान है, असीम देने का भाव, असीम शक्ति, असीम प्रेम। अपने अंदर उस ऊर्जा को अनुभव करिए, उस शुद्ध ध्वनि को सुनिए जो आपके अंदर है, और जुड़िए उससे। ठहरने की कोशिश करिए स्थिर प्रज्ञ होके उस चेतना में। Stabilize yourself in your consciousness. सभी लोग अपने दोनों हाथ रगड़ें, चेहरे की ओर लेकर आए, धीरे धीरे चेहरे पर लगाएं और आंखें खोलें। आप सभी लोगों ने जो कंसोलिडेटेड अपना अभ्यास बनाया है उसको हम लोग एक बार देख रहे हैं। इन द मीन टाइम आप लोग ने जो भी कोर्सेज किए हैं उसका कंबाइंड अभ्यास जो है उसको अभी आप करिए। अगर किसी किसी के में कोई चेंजेस रिक्वायर्ड होंगे तो ग्रुप पे या पर्सनल सजेशन आ जाएंगे, फिलहाल आप उसको करते रहें। अब आज के विषय पर आते हैं। हम लोगों ने आज से मांडुक्य उपनिषद पढ़ना शुरू करना था, लेकिन ये जानना उससे पहले जरूरी है कि उपनिषद होते क्या हैं। और कुछ स्टूडेंट्स एकदम नए हैं ग्रुप के ऊपर। हालांकि 4-5 साल पहले जब ब्रह्म सूत्र हमने शुरू किए थे तो एक सेशन बुनियादी तौर पर था स्क्रिप्चर्स के ऊपर, कि हमने पढ़ा था एक्चुअली किस तरीके से स्क्रिप्चर्स थे और किस तरीके से डिविजन थे और क्या थे। और तब ब्रह्म सूत्र जो ग्रंथ था तब उसका वो आधार था। आज वापस 4-5 साल बाद मुझे लगा फिर जरूरत है हमें एक बार ये व्याख्या करने की कि हम एक्चुअली पढ़ क्या रहे हैं। तो बेस तक जाते हैं, मांडुक्य उपनिषद से उपनिषद, उपनिषद से और बेस पर जाते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि जितने भी ज्यादातर ग्रंथ हैं सनातनी ग्रंथ उनको दो भाग में बांटा गया। एक थे श्रुति, एक थे स्मृति। तो श्रुति का अर्थ होता है सुनना, यानी किससे सुने वो ग्रंथ। कहते हैं स्वयं शब्द ब्रह्म, ईश्वर ने हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में, जैसे आप आकाशवाणी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, कि ईश्वर के स्वयं शब्द आ रहे थे और लिखने वाले लिखते गए। तो ये एक तरीके से जो वेद है, क्योंकि श्रुतियों में 4 वेद आते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। कितने वेद हैं? 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो अगर आप कहोगे कि वेदों का राइटर कौन है, तो कोई नहीं है। आप उन्हें एक तरीके से कंपाइलेशन कह सकते हैं। इसीलिए जो व्यास गद्दी पर होते हैं वो कंपाइल करते हैं। जो वेद व्यास है वो एक पोजीशन है, एक एक पोस्ट है, जिन्होंने उनको कंपाइल किया। तो कितने लोगों ने लिखा कोई नहीं जानता। जिसको जब कुछ कनेक्ट हुआ, सुना उन्होंने, श्रुति मतलब सुना, ईश्वर की वाणी को सुना और उन्होंने उसे लिख दिया। अब आप सोचो कि कितने ही लोगों ने कितना कुछ अपने ध्यान की अवस्था में सुना, किससे? हायर कनेक्शन में। दिस इज द स्टेट ऑफ हाईएस्ट रेजोनेंस एंड कनेक्शन। तो जो आप सुनते गए वो आप लिखते गए, और इस तरीके से असीमित ज्ञान एक जगह एकत्रित हो। तो महर्षि वेद व्यास ने 4 हिस्सों में इस पूरे ज्ञान को बांटा, जिसको श्रुति कहते हैं, और उनको 4 वेद बोला गया: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब
हर वेदों के भी फर्दर कुछ सब पार्ट्स किए गए, क्योंकि वो बहुत एग्जॉस्टिव थे, बहुत ज्यादा बड़े और एग्जॉस्टिव थे। चार वेदों के अलावा उसके अंदर से चार उनकी लेयर्स निकाल ली गई। यानी हर वेद में से संहिताएं भी हैं, ब्रह्मांड भी है, आर्यंक भी है, और उपनिषद भी है। तो मैं आपको बताऊंगा कि उपनिषद निश्चित तौर पर श्रुति है, निश्चित तौर पर ईश्वर की, कहते हैं कि स्वयं शब्द ब्रह्म है, ईश्वर की अपनी वाणी है। तो वेद के अंदर से कुछ, जैसे ज्ञान का कुछ हिस्सा निकाला जाएगा तो वो मांडुक्य उपनिषद बनेगा। तो वो भी वेदों में से अथर्व वेद से निकाले गए कुछ सूत्र हैं जो बड़े अच्छे लगे। तो इस तरीके से अलग अलग ऑब्जेक्टिव से, जैसे आप समझ लो किसी एक टॉपिक पर आप इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो, क्योंकि वो तो एग्जॉस्टिव इंफॉर्मेशन है, तो आपने किसी एक टॉपिक पे निकाला और को एक नाम दे दिया। तो इस तरीके से चार भाग में आप श्रुतियों के अंदर वेद को भी डिवाइड कर सकते हो। तो उपनिषद उन पर्टिकुलर वेदों का भी एक पर्टिकुलर पार्ट है जिसे कहा गया उपनिषद। अच्छा, श्रुति एक हिस्सा थी, और दूसरी हिस्सा था उसको बोलते हैं स्मृति। स्मृति कहते हैं कि ये ह्यूमन के अपनी इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग से लिखे हुए ग्रंथ हैं, जो संतों ने ध्यान में, मनन चिंतन में, साधनाओं में जो समझा, जो उनकी ह्यूमन माइंड और ह्यूमन ब्रेन की उपज है, उसके आधार पर, या ईश्वर की कृपा से जो उनको समझ में आया, उसके आधार पर जो उन्होंने अपनी मेमोरी के बेस पे लिखा, स्मृति के बेस पे लिखा, उसे कहा गया स्मृति। तो दो हिस्से हो गए ग्रंथों के, श्रुति और स्मृति। श्रुति में जो सुना वो लिख दिया, उन्होंने कहा, साहब मैंने अकल नहीं लगाई, प्रभु ने जो कहा था मैंने लिख दिया। तो चार वेद आ गए। चार वेदों के अंदर अब इतने एग्जॉस्टिव इंफॉर्मेशन थी, उसमें से भी ज्ञान का हिस्सा अथर्ववेद से निकाला तो वो ये वाले उपनिषद में चला गया। ऋग्वेद से मैं बताऊंगा कौन कौन से वेद से क्या है। तो उपनिषद अलग हो गए। और आपने संहिताएं अलग अलग तरीके की बना दी। संहिताओं में ज्यादातर हाइम्स हैं, मंत्र हैं। ब्राह्मणाज में ज्यादातर रिचुअल्स हैं, सेरेमनीज के बारे में है। आर्यांक में जो हर्मिट्स रहे उनके बारे में टेक्स्ट है। और जो फिलोसफिकल टीचिंग्स थी ईश्वर की, ब्रह्म तत्व की, वो ज्यादातर सब उपनिषदों के अंदर है। पर ये सभी चारों के चारों वेद का ही पार्ट है। इसके अलावा दूसरा भाग कौन सा हुआ श्रुतियां के अलावा? वो था स्मृति। अब स्मृति एक बहुत इलैबोरेटिव डोमेन है, क्योंकि इसी के अंदर हमारे पास पुराण है। ये पुराण, ज्यादातर पुराण किन्होंने लिखे? महर्षि वेद व्यास ने लिखे। तो 18 मुख्य पुराण माने गए, जिसमें शिव पुराण है ना, अलग 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 पुराण है। उसमें कहानियां हैं। आप जब पुराण पढ़ेंगे तो आपको महसूस होगा कि हाँ, इसमें बहुत सारी स्टोरीज भी आ रही हैं, बहुत सारा ज्ञान भी आ रहा है, बहुत मिला जुला चलता है इसमें पुराण के अंदर। पुराण के अलावा इतिहास है, जिनको इंग्लिश में हम एपिक्स कहते हैं। जैसे रामायण है, महाभारत है। और उसी रामायण से एक बहुत पावरफुल चीज निकली, एक इंफॉर्मेशन निकली, और वो थी भगवत गीता। तो ये कहाँ से आती है? ये स्मृति से ही आई है। स्मृति में कहाँ से? इतिहास से आती है, क्योंकि वो महाभारत का एक अंश है। ये हम लोग को मालूम है, क्योंकि भगवान ने युद्ध के समय में भगवत गीता का ज्ञान दिया था। फिर बहुत सारे धर्मशास्त्र हैं, किसके अंदर? स्मृति में। तो स्मृति में पुराण है, स्मृति में इतिहास है, स्मृति के अंदर क्या है? धर्मशास्त्र है। धर्मशास्त्र के अंदर कुछ धर्मशास्त्र, जैसे मनुस्मृति, तो मनु जी ने इसकी रचना की, समाज को, संसार को कैसे चलाया जाए। इस तरीके के अलग अलग धर्म सूत्र, अलग अलग धर्मशास्त्र, ये किस में आते हैं? ये भी सब स्मृति के अंदर आते हैं। और यही नहीं, इसके अलावा बहुत सारे आगम हैं। आगम में, ज्यादातर आगम जो है, आगम में इतने अमेजिंग सीक्रेट्स हैं,
टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन मैं बता नहीं सकता। शैव आगम बहुत ज्यादा हैं, शाक्त आगम भी हैं। शाक्त होते हैं मां से जुड़े हुए, वैष्णव होते हैं भगवान विष्णु से जुड़े हुए। तो तीन ज्यादातर डिविजन्स देखते हैं, शाक्त, शैव और वैष्णव। इसमें शैव बहुत ज्यादा है। तो भगवान शिव ने जितने भी शिव सूत्र दिए वो ज्यादातर सब आगमों में है। कई तरीके के आगम हैं। और तो आगम हो गए, इतिहास हो गए, पुराण हो गए, धर्म शास्त्रीय धर्म सूत्र हो गए। उसके बाद वेदांग। तो छह वेदांग हैं जिसमें से ज्योतिष भी एक आता है। शिक्षा है, ज्योतिष है, कल्प है, ऐसे करके छह वेदांग है, वेदों के अंग। तो ये भी क्योंकि स्मृतियां हैं इसलिए निश्चित तौर पर वेदों की नॉलेज को इंटरप्रेट करके किसी विद्वान ने, किसी संत ने इनको भी लिखा है। तो उनको बोलते हैं वेदांग, मीन्स वेदों का अंग। तो छह वेदांग बताया गया और उसमें से ज्योतिष एक वेदांग है। तो अभी तक मैंने क्या क्या बताया? मैंने कहा स्मृतियों के अंदर इतिहास है, पुराण है, आगम है, धर्मशास्त्रीय सूत्र है, बहुत सारे दर्शन शास्त्र भी है। दर्शन शास्त्र एक तरीके से फिलोसॉफिकल बुक्स हैं। और दर्शन शास्त्र में आपका सांख्य आता है, न्याय आता है। न्याय मतलब लॉज क्या होने चाहिए सोसाइटी के लिए। योग आता है, सांख्य आता है, बहुत सारी तरीके के दर्शन शास्त्र भी हैं। मैं फिर रिपीट करता हूं, इतिहास, पुराण, आगम, धर्मशास्त्र, दर्शन शास्त्र, वेदांग, और अंतिम में आते हैं उपवेद। उपवेद कई तरीके के हैं, जैसे आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद, अर्थवेद और स्थापत्य वेद। जिन लोगों ने वास्तु पढ़ा है वो निश्चित तौर पर ये ध्यान से सुने। ज्योतिष वेदांग का हिस्सा है और स्थापत्य वेद मीन द साइंस ऑफ आर्किटेक्चर उपवेद है। तो ये सब क्या है? स्मृतियां हैं। अभी तक की तो जर्नी थोड़ी थोड़ी शायद समझ आ रही होगी, नहीं आ रही होगी मैं दोबारा बोलने का प्रयास करूंगा। अब आप ये समझ सकते हैं कि लिखने वालों को कितने हजारों साल लगे होंगे, कि आपको लिस्ट बनाने में 10 मिनट लग गए कि इतनी सारी स्मृतियां हैं, श्रुतियां भी कितनी सारी हैं। क्योंकि बहुत सारे से लोग हैं जिनको शायद बेस नहीं पता, या पता होना चाहिए कि हमें पढ़ क्या रहे हैं, उपनिषद भी क्या अर्थ है, उपनिषद का क्या अर्थ है, फिर मांडुक्य उपनिषद का क्या अर्थ है। क्योंकि सही बोलूं तो आधे से ज्यादा मनन चिंतन इसी में निकल जाता है, क्या, क्यों और कैसे। और ये जरूरी भी है, बहुत जरूरी है। तो ग्रंथ तो बेहिसाब हैं, लेकिन सत्य एक ही है। पहले ध्यान, जब हमने ध्यान शुरू किया था उसके पहले वाक्य में शुरू में ही वो सब बात हो गई थी। हम पूरे जीवन पढ़ते रहेंगे। अभी तक मेरे को ऐसा लगता है यहाँ पे कम से कम 7-8 लोग होंगे जो ब्रह्म सूत्र से लेके अभी तक जुड़े हुए हैं। रेज योर हैंड्स जिन्होंने वो अभी तक सब कुछ अटेंड करा है। एक पूर्णिमा जी हैं, एक नेहा मैम है, एक योगेश जी हैं, एक यशपाल जी हैं, और एक रेखा जी हैं, ममता जी हैं। ये गवाह है कि हम एक ही सत्य बार बार सभी ग्रंथों में पढ़ रहे हैं। हमने श्रीमद् भगवत गीता पढ़ी, अष्टवक्र गीता पढ़ी, ब्रह्म सूत्र पढ़ा, ईशावास्य उपनिषद पढ़ा, शायद इतने तो मुझे ध्यान है। और एक ही सत्य बार बार बात कर रहे हैं। या तो ईश्वर की कृपा है कि वो देते ही वही हैं झोली में, जो जानते हैं सही उसी लीनिएज में आगे बढ़ रहा है। द ट्रूथ इज वन। और हम हमेशा वही सत्य पढ़ते रहेंगे। एक बार पकड़ में आ गई बात तो आप कहोगे कि ठीक है सर, आप अच्छा रिवीजन कर रहे हैं, बाय अदर वर्ड्स, अदर वेज। जैसे छोटे बच्चों को अलग अलग स्टोरी बताते पर मॉरल एक ही बार बार बताते हैं। तो अब ये समझते हैं, ये तो हमें समझ में आ गया होगा कि उपनिषद जो है वो क्या है, श्रुति है।
उनको कहा गया, वो वेदों का डायरेक्ट एक तरीके से लेयर है। सोचो कि मैं यहाँ पर भावना जी को बोलता हूँ, भावना जी मैं 10,000 श्लोक आपको दे रहा हूँ, इसमें से आपको केवल ईश्वर परब्रह्म है और वो ब्रह्म स्वरूप है, निराकार है, उनके श्लोक निकाल के एक जगह दे दीजिए। कहते सर थोड़ा बड़ा काम नहीं है। कह नहीं भावना जी हो जाएगा। अब वो निकाल के उसमें से 18 श्लोक देती है, तो हम उसका नाम दे देते हैं भावना सूत्र, कुछ ऐसे नाम दे देते हैं। और वो पर बोलते हैं कि देखिए भावना जी आप इसमें इंटरप्रिटेशन मत करिएगा, कमेंट्री मत लिखिएगा, आपने केवल चुपचाप ईमानदारी से निकाल के देने हैं। तो ऐसे ही जो उपनिषद है और ये जो है, ये वही डायरेक्ट वेदों से निकाला हुआ पर्टिकुलर टॉपिक पे कंटेक्स्ट। क्योंकि कोई बंदा 10,000 तो पढ़ नहीं सकता कोई टॉपिक पढ़ने के लिए, तो आपने काम की बातें एक साथ निकाली, उन्हें कंपाइल करके एक जगह अलग कर दिया। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि आम इंसान के लिए इतना ज्यादा नेविगेट करके पहुंचना आसान नहीं होता। तो हमें समझ में आ गया उपनिषद क्या है। उपनिषद श्रुति है, स्वयं शब्द ब्रह्म है, और वो ऑथेंटिक माने गए। बहुत सारे लोग इस पे थोड़ा आर्ग्यूमेंट करते हैं, श्रुति से ज्यादा, सॉरी स्मृति से ज्यादा श्रुति ऑथेंटिक है, उसे ही मानना चाहिए, वेद के अलावा बाकी ग्रंथों को रेफर नहीं करना चाहिए। तो मेरा अपना भाव है, ऐसा नहीं, ऐसा सत्य नहीं है। और जो सीखने वाला है वो कहीं से भी सीख सकता है। तो स्मृति और श्रुति सभी कुछ, क्योंकि ये पता है इंटेलेक्चुअल जोन नहीं है। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, ज्ञान दो भाग में है, परा अपरा। परा क्या है, जो केवल इंट्यूटिव तौर पर ज्ञान पा गए। अपरा में आते हैं ग्रंथ लोग, अपरा की ये डिविजन्स। तो इंटेलेक्चुअल माइंड के लिमिटेशंस होते हैं। तो आप को जो भी ज्ञान मिल रहा है, आपके काम की चीज मिल जाएगी, बिलीव में, आप आगम उठाओ। मतलब आई एम वेरी वेरी बिग फैन ऑफ आगम। उपनिषद तो है ही, कोई दोहराए नहीं है। पुराण में भी कई ऐसे पुराण हैं जिसके अंदर आपको कोर ज्ञान, जिसको शुद्ध ज्ञान कहते हैं, वो मिलता है जगह 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 जगह। ये बुद्धि बड़ी छोटी है, इतना याद ही नहीं रख पाती। आप पढ़ते रहो कितना भी, कुछ काम की बातें पकड़ लेती है। तो उपनिषद का अर्थ है, तो हम ये समझ गए कि एंशियंट फिलॉसफी से हमारे ये आ रहे हैं। और उपनिषद, उप का मतलब हो गया पास में, निषद मीन्स, आप ऐसे समझ लीजिए गुरु के पास उनके चरण में बैठ के सीखना, इसका अर्थ है उपनिषद। उप मीन्स पास में, नी मतलब नीचे, शद बैठ के सीखना। कि गुरु बैठे हैं ऊपर किसी स्थान पर, और आप उनके पास चरण में बैठ के सीख रहे हैं। उप मीन्स पास, नी मतलब नीचे, शब्द मतलब बैठ के सीखना। आई होप ये शब्द समझ आता होगा, बहुत मुश्किल नहीं है। और कितना आनंदमय है। देखिए जब हम उस मंत्र की व्याख्या कर रहे थे, तो हमने एक शरणे शब्द पढ़ा था, और मेरा मन था बस हम वहीं रुक जाएं और बस उसी पे ही बातें करते रहें, बाकी सब छोड़ दें। तो ये एक तरीके का सिंबॉलिक एक भाव है शरण का। शरण का मतलब होता है कि आप किसी को, किसी के पास बैठ गए हो, किसी को अपने से ऊपर मान रहे हो और सीखने के लिए समर्पित हो। उपनिषद तो ये भाव ही है, किसी के पास, किसी की शरण में, उसके साथ, उसके नीचे बैठ के पढ़ने का। तो उपनिषद का ये अर्थ बनता है। और उपनिषद को हम वेदांत कह सकते हैं, याद रखिएगा, वेदांग नहीं बोल रहा हूं, वेदांत बोल रहा हूं, कंफ्यूज नहीं करेंगे। वेदों का अंत। अब मैंने क्या कहा कि भावना जी को बोला, भावना जी 10 लाख में से या 10,000 में से 12 निकालने हैं। तो उन्होंने कहा सर निचोड़ दे रही हूं मैं आपको, इसको वेद अंत बोलेंगे। मतलब सर आपने जो टॉपिक बोला था उस पर मैंने कुछ निकाल दिए श्लोक, ये इसका टॉपिक का कंक्लूजन है। वेदांत इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वेद पढ़ना मुश्किल है। तो हमने जब ब्रह्म सूत्र पढ़े थे वो भी वेदांत ही था, अ काइंड ऑफ अ समराइजेशन और कंक्लूजन। और ब्रह्म सूत्र इतने सुंदर हैं, बहुत ही प्यारे। तो
इसमें बहुत सारी चीज रहस्यमय है, गुह्य बोलते हैं, मिस्ट्रीज, सीक्रेट्स। तो पहली बात तो ये हुई उपनिषद क्या है। दूसरा थॉट ये, क्यों पढ़े, ये भी प्रश्न उठता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे सीक्रेट्स हैं। मैं कौन हूं, क्या मैं केवल शरीर हूं, जो अभी ध्यान हम कर रहे थे, या मैं उसके परे हूं। और शरीर और मन के परे मैं आत्मा हूं, वो तो एक बात है। ये संसार क्या है, ईश्वर क्या है, हम जन्म क्यों लेते हैं, जब पैदा हुए तो ऐसे संस्कारों के साथ क्यों आए, कर्म क्या है, धर्म क्या है, मोक्ष क्या है, ऐसे शब्दों के, ऐसे प्रश्नों के उत्तर हमें उपनिषदों में मिलते हैं। ये बेसिक तौर पर आप समझ लीजिए ज्ञान का क्षेत्र है। तो टोटल कितने उपनिषद हैं, लगभग बताए जाते हैं 108 के आसपास। और उसमें से कहते हैं कि साहब 108 पढ़ो, पर एक बंदा कहता है कि साहब 108 थोड़े ज्यादा हो जाएंगे। तो ईश्वर ने कहा एक काम करते हैं, तुमको बताते हैं केवल 10 प्रधान है, तुम इनको पढ़ लो तो समझ लो तुमने काफी कुछ पकड़ लिया। कितने, 10। 108 में से 10 बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो आप याद रखिएगा, जो बाहरी ज्ञान है वो तो हम हमेशा इकट्ठा कर रहे होते हैं, इंफॉर्मेशन कंटिन्यूअसली सेंसेस लेके माइंड को देती हैं, लेकिन जब आप उसके बियॉन्ड इनर नॉलेज पर काम करते हो, वो कोर ज्ञान जो है, शुद्ध, जो प्रश्न उठने ही चाहिए जीवन में, उनका हमें उत्तर मिलता है उपनिषद से। और कहीं ना कहीं दीज उपनिषद्स वर रिटन, आई थिंक, टू शिफ्ट द फोकस फ्रॉम वैदिक ट्रेडिशन, जो हमारे यज्ञ पूजा पाठ का एक वैदिक ट्रेडिशन था, एक्सटर्नल रिचुअल्स का, उससे हटा के इनर नॉलेज की तरफ ध्यान को ले जाना शायद उपनिषद का एक उद्देश्य रहा होगा। मैं दोहराता हूं, बाहरी पूजा पाठ रिचुअल्स से ध्यान को अंदर ले जाना, ये शायद उपनिषद का एक उद्देश्य रहा हो। अटेंशन शिफ्ट करना, फोकस शिफ्ट करना। आज भी हम किसी कर्मकांड की कभी खंडन नहीं करते, मूर्ति पूजा का खंडन नहीं करते, किसी भी चीज का खंडन नहीं करते। मेरे ईश्वर की रचना है, वो जानते हैं उन्होंने कुछ भी व्यर्थ नहीं रचा, तभी वो चल रहा है, क्योंकि उनकी रजा है, उनकी इच्छा है, और वो जानते हैं मालिक वो हैं, वो जो मर्जी कर रहे हैं, वो जानते हैं क्या करना और कब तक करना है। वी आर नो वन टू कमेंट। अपनी जर्नी में हम आगे बढ़ते जाएं, ऐसे ही हम पर आशीष ईश्वर की हो। बट कहीं उपनिषद शुद्ध ज्ञान की तरफ आपको ले जाना चाहते थे, बाहर के रिचुअल्स से हटा के अंदर के ऊपर, कि अब आप जो क्रियाएं बाहर कर रहे थे वो अंदर करो। जैसे हम नॉर्मल व्रत की बजाय क्या करते हैं, सत्य व्रत। सामान्य व्रत में खाने पर बहुत ज्यादा फोकस होता है, और सत्य व्रत में खाने पर सबसे कम फोकस होता है। और आंतरिक क्रियाओं में 5 क्रियाएं आप भोजन से परे करते हो, जिनको इंपॉर्टेंट मानते हो, और निश्चित तौर पर वो है आपको जो सच्चिदानंद अवस्था तक ले जा सकती है। तो एक उद्देश्य तो मुझे यही लगता है इसका, कि आपके ध्यान को अंदर की ओर ले जाना, सेल्फ रियलाइजेशन एंड नॉलेज तक पहुंचाना। क्योंकि जब भी आप आंतरिक ज्ञान की ओर काम करोगे, तो आपको समझ में आने लगेगा मैं कौन हूं, मैं क्यों हूं, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों सरवाइव कर रहा हूं, क्या लाइफ में इश्यूज आ रहे हैं, क्यों हो रहा है ये सब कुछ, और मुझे क्या करना है। याद रखिएगा, बाहरी संसार बदलता बदलता रहेगा, आप अपनी लाइफ का केंद्र बाहर ना ले जाएं। मैं रिपीट करता हूं, बाहरी संसार बदलता बदलता रहेगा। आप ध्यान दीजिएगा, आपके पड़ोसी अब सेम नहीं है, आपके पास गाड़ी सेम नहीं है, जो कल कपड़े पहने थे आज वो कपड़े शरीर पर नहीं है। कितना कुछ बदल रहा है। इवन हमारे अपने घर के कुछ लोग चले गए, कुछ नए पैदा हो गए, कुछ बहुत कुछ हो रहा है। तो अपने जीवन का केंद्र बाहर ना ले जाएं, जीवन का केंद्र अंदर ही रखें। बाहर कैसे देखें, दृष्टा की तरह, लाइक अ विटनेसिंग एंटिटी। पर हमारा सारा फोकस अगर बाहर होता है ना, तो हम सुबह से रात तक बाहर की चर्चाएं करते हैं।
तो केंद्र को बाहर ना ले जाए। तो एक उद्देश्य उपनिषद का है सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ नॉलेज। दूसरा है मोक्ष, और मोक्ष तो को सबसे आसान चीज होती है। मोक्ष इज मेरली रियलाइजिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग। ब्रह्म ज्ञान क्या है? ब्रह्म ज्ञान है जब आप ये जान जाते हो कि मैं सूक्ष्म निराकार परब्रह्म चेतना हूं। अहम ब्रह्मस्मि। मैं वो परब्रह्म परमात्मा हूं, वो मेरे अंदर बसता है। और आप उसी जागृत स्थिति में योग इन एक्शन में रहते हो। योग इन एक्शन का अर्थ होता है केवल आंखें बंद करके ये जान लेना कि मैं शरीर और मन से परे एक शुद्ध बुद्ध चैतन्य आत्मा हूं। मैं क्या हूं? इस शरीर से परे शुद्ध बुद्ध, माइंड के परे, मैं बॉडी के परे, सेंसेस के परे, इस ब्रेन के परे, इंटेलेक्ट के परे, ईगो के परे कौन हूं? एक प्योर कॉन्शियसनेस। ये ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञानी वही जो ये जानता है। लेकिन उसकी परीक्षा तब है क्योंकि आंखें बंद करके इसको जान लेना अलग बात है, आंखें खोल के एक्शन के समय इस जागृति में रहना, ये है योग इन एक्शन। ये पर्टिकुलर वाक्य मैं आगम से परमात्मा ने शायद सिखाया है, योग इन एक्शन। और यही यहां चलता रहता है कि जब आंखें बंद करके बैठ गए तो आपकी क्रियाएं कितनी घट गई। क्रिया करते समय ये भाव बने तो बात है। ये बहुत रहस्यमय वाक्य है जो आगम से आया है कि योग इन एक्शन, मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य आत्मा हूं। ये इस समय क्रिया करते हुए मुझे समझ में आना चाहिए कि वो ईश्वर तत्व अंदर भी और मेरे बाहर भी बैठा है। तो लिबरेशन एंड मोक्ष की चाहत नहीं होनी चाहिए, वो रियलाइजेशन है। जैसे वो रियलाइजेशन हुआ, इट हैपेंस। तो जीवन मोक्ष वाला होता है, मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त नहीं होता। आपको पता चल जाता है ये संसार अब ढीला पड़ रहा है, संसार छूटता जा रहा है, मेरा कंट्रोल नहीं है इसके ऊपर, और मैं ईश्वरमय होता जा रहा हूं, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा। जब वो पकड़ लेगा तो वो पकड़ लेगा। फिलोसॉफिकल प्रश्न उठते हैं, उनके आंसर उपनिषद से मिलते हैं, शायद इसलिए उपनिषद पढ़ना चाहिए, ऐसा मुझे भाव महसूस होता है। लेकिन सबसे ज्यादा याद रखेंगे परा, ध्यान, मनन, चिंतन, इस पढ़ने के साथ साथ हमें करना है। आपके अपने प्रश्नों के उत्तर आपको निरंतर मिलते रहेंगे। तो ये जो फिलोसॉफिकल इंक्वायरीज हैं, इसके उत्तर मिलना, अपने सत्य को जानना, ये शायद उपनिषद का उद्देश्य होगा। तो पहला मैंने एक भूमिका बनाई कि श्रुति स्मृति क्या है, उपनिषद का क्या अर्थ है, उसके शब्द का क्या अर्थ है, उपनिषद क्यों पढ़ना चाहिए। अब यहां पर आते हैं कितने तरीके के उपनिषद हैं। मैंने बताया लगभग 108, उसमें से 10 प्रधान उपनिषद हैं। और 10 प्रधान उपनिषदों में ईशो उपनिषद जो यजुर्वेद से आता है, केन उपनिषद जो सामवेद से आता है, कठोपनिषद जो फिर यजुर्वेद से आता है, प्रश्नोपनिषद जो अथर्ववेद से आता है, मुंडकोपनिषद जो अथर्ववेद से आता है, और मांडुक्य उपनिषद जिसको हम पढ़ने वाले हैं वो भी अथर्ववेद से डिराइव्ड है। तैत्तिरीय उपनिषद यजुर्वेद से आता है, ऐत्रेय उपनिषद ऋग्वेद से आता है, छांदोग्य उपनिषद सामवेद से आता है, और अंतिम ब्रह्मदानक्य उपनिषद यजुर्वेद से आता। तो 4 वेद से अलग अलग जो 10 मुख्य उपनिषद है वो डिराइव किए गए। अब मांडुक्य उपनिषद किससे आया? अथर्ववेद से। तो आई होप हम अब और थोड़ी बात पकड़ पा रहे होंगे कि पहले उपनिषद क्या है? श्रुति है। फिर उपनिषद कितने हैं? लगभग 108, और उसमें से 10 प्रधान हैं। हम कौन सा पढ़ रहे हैं? मांडुक्य उपनिषद। वो कहाँ से आता है? अथर्ववेद। आई होप हमारे पास कुछ इन एंड आउट होगा कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, उसकी एक आधारशिला बन गई होगी। और इनको श्रुति कहते हैं क्योंकि मानते हैं कि वो ईश्वर की अपनी स्वयं शब्द ब्रह्म है। मांडुक्य उपनिषद के बारे में ये कहना मुश्किल है कि किसने लिखा, क्योंकि वेद के बारे में ही बताना मुश्किल है किसने लिखा है। फिर भी कहीं कहीं ऐसा सुनने में आता है कि ये जो वेद से, जैसे यहाँ मैंने भावना जी का नाम लेके बोला कि चलिए जी 10-15 श्लोक निकालिए, ऐसे ही कुछ लोगों का मानना है मांडुक्य ऋषि ने शायद ये काम किया था, इसलिए इसका नाम मांडुक्य उपनिषद पड़ा। कुछ ग्रंथों में ऐसा वर्णन आता है कि वरुण देव जो थे, जो जल के देवता हैं,
उन्होंने मांडुक्य उपनिषद को क्रिएट करा। तो इसके ऊपर क्लैरिटी से कोई वर्णन नहीं है कि हु हैज बीन द क्रिएटर, हु हैज वर्कड, हु वाज द प्राइम पर्सन टू ऑर्गेनाइज, ब्रिंग इट टुगेदर। लेकिन लेटर ऑन, आगे आने वाले समय के साथ बहुत सारी कमेंट्रीज की और शंकराचार्य ने भी की, गौड़पद ने भी की, बहुत सारे लोगों ने इस पर की। और इसका जो मूल सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन है वो होगा ओम, ओमकार। बहुत कम श्लोक है, 12 श्लोक है। इस सबसे छोटा उपनिषद है, पढ़ना बहुत आसान है, चीजें बिल्कुल सिंपल हैं। और हमारी वेकिंग स्टेट, हमारी ड्रीम स्टेट, हमारी डीप स्लीप स्टेट और हमारी तुरय अवस्था, इन्हीं पर ही और ओम को कंटेक्स्ट में लेते हुए ही चर्चाएं चलेंगी। तो आने वाला समय हम किन चीजों पर बात करने वाले हैं, वो भी आपके पास एक कंटेक्स्ट आ गया है कि व्हाट इट इज ऑल अबाउट। तो आज हमने केवल अपने, वो कहते हैं ना, वो बुनियाद डाली है। वी हैव लेड दी फाउंडेशंस। बिल्डिंग अगले हफ्ते से खड़ी करनी शुरू करेंगे, ईश्वर की आशीष रही तो वाणी भाव सब कुछ आता रहेगा, और आपकी पात्रता रही तो आपके जीवन के जो प्रश्न हैं उनके उत्तर मिलते रहेंगे। अब हम लोग, अगर आप पे कोई प्रश्न है तो मैं प्रयास कर सकता हूं। तो आप लोग, यू मे रेज योर हैंड्स, आप अनम्यूटेड हैं, पूछ सकते हैं। वी कैन टॉक इन जनरल अबाउट व्हाट वी हैड स्टडीड टुडे। बोलिए विकास जी। प्रणाम सर। अम, कुछ भी कहने से पहले पहले तो ग्रेटिट्यूड एंड सॉरी सर अगर कुछ समझने में अभी भी चूक हुई हो, क्योंकि जी बहुत बेसिक सा बहुत छोटा सा स्टूडेंट हूँ, अभी कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं है। तो एक प्रश्न कई बार हम की क्लासों में भी सुना, और अदरवाइज भी निराकार और साकार के बीच में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रहता था। आज जब आपने क्लास स्टार्ट की, पहले दिन की पहली क्लास से ही एक अज्ञान का पर्दा हटा। शिव, आदि शिव और परा शिव में कंफ्यूज हो जाता था। आज ये समझ में आया थोड़ा आपकी, जब आपने स्टार्ट किया था तो जैसे हम बॉडी है क्या, एक्चुअल तो हम आत्मा है। आज समझ में आए, शरीर है, आज जा रहा है आ रहा है, हम क्या चीज है, हम आत्मा है। और वो जब हम अपने अंदर फोकस कर रहे हैं तो हम किस चीज पे फोकस कर रहे हैं, अपनी जीवात्मा पे फोकस कर रहे हैं। बट वहां तक पहुंचने के लिए क्या आसान तरीका क्या है, श्वास जो हमें फील हो जाती है, जो दिख जा रही है, हार्ट बीट्स, तब जाके हम अंदर फोकस कर पा रहे हैं। सिमिलरली शिव, स्वरूप चेंज हो रहे हैं हमें। अगर जैसे हम अपने शरीर की आत्मा के ऊपर फोकस करने की कोशिश करते हैं, तो हमें भगवान के शरीर के ऊपर क्यों फोकस करना है? उनके अंदर भी तो वो आत्मा पे फोकस करना है। रूप चेंज हो रहे हैं, रूप तो वो जैसे आपने कहा ना, वो क्षण में चेंज कर सकते हैं, और हजारों चेंज किए, हाँ, लाखों चेंज और करेंगे। अगर हमें सही जगह पे फोकस करना है, तो वहाँ जब हम अपने आत्मा पे फोकस करें तो उनके अंदर भी उनकी आत्मा पे फोकस करना है। और वो क्या है, वो पराशिव निराकार आत्मा है। और वैसे भी ना, विकास जी, भगवान शिव को, भगवान शिव अद्वैत रूप में दिखते हैं। इसलिए जितने भी लोग अद्वैत को मानते हैं, बहुत सारे लोग अगर साकार को मानते हैं तो फिर वो परशिव को मानते हैं। हालांकि शिवलिंग भी उनका निराकार स्वरूप है, पर आपने फिर भी स्वरूप दे दिया। इसीलिए शिवलिंग के ऊपर एक ज्योतिर्लिंग शब्द आता है, वो यहां है। ज्योतिर्लिंग क्या है? वो यहां है, आप बाहर नहीं हैं। हम जिनकी बात करते हैं वो बाहर निश्चित तौर पर है, क्योंकि ईश्वर वहां दर्शन दिए होंगे। बट उनके लिए प्रॉब्लम ये कि जब भी मैं दर्शन देता हूं, ये मेरे दर्शन लेते नहीं, तो उन्हें बेचारों को पराशिव से उतरकर शिव स्वरूप में आना होता है। आप सोचिए, भगवान की बहुत सारी लेयर्स हैं, जिसके अंदर सदाशिव मध्य में आता है। पराशिव मीन्स एब्सोल्यूट गॉड विदाउट अ फॉर्म। वो उनका स्वरूप है जिसमें वो हमेशा होते हैं। पर जैसे ही देखते हैं सामने वाले की लिमिटेशन, कह रहे ये तो विकास भाई हैं, ये तो 320 नैनोमीटर से 720 नैनोमीटर ही देख सकते हैं, द विजिबल लाइट। ये 300 भी नहीं देख पाएंगे, 750 नैनोमीटर भी नहीं देख पाएंगे। तो कहते हैं भाई मुझे ना उसी विबग्योर की स्पेक्ट्रम की लिमिटेशन में आना होगा। और अगर खाली मैं रेनबो बन के आ गया तो भाई साहब फिर नहीं पहचानेंगे। चलो भाई,
ये इंसान है तो मैं इंसान का स्वरूप लेता हूं, तो हाथ में त्रिशूल लेते हैं और आ जाते हैं। तो पराशिव अपने भक्त के लिए इतने मनुष्य स्तर पर आ जाते हैं। अब सोचो, ईश्वर कोई 7 फुट के होते हैं क्या? ईश्वर इतने विस्तृत हैं जिसमें पूरा ब्रह्मांड समा जाता है, कितने ही यूनिवर्स आ जाते हैं, कितने ही मल्टीवर्स आ जाते हैं। वो 7 फुट के होते हैं क्या? वो केवल इस कैलाश पर होते हैं क्या? सब कुछ इसी पृथ्वी, इसी अर्थ, इस इंडिया में ही होता है क्या? कैलाश हमारे ध्यान की उच्चतम अवस्था है। इट एग्जिस्ट नॉट ऑन दिस स्मॉल, ये अर्थ तो डॉट और डस्ट के बराबर है इस यूनिवर्स में जो उनके अंदर एग्जिस्ट करती है। एवरीथिंग एग्जिस्ट इन गॉड। तो आप सोचिए कि भक्त के लिए ईश्वर कितने सूक्ष्माति सूक्ष्म छोटा स्वरूप लेते हैं, और वो फॉर्म लेते हैं जिससे आप कनेक्ट कर पाओ और आपको ये रियलाइज हो वो है। तो साकार स्वरूप ईश्वर अपने निराकार से लाते हैं, पर्पस पूरा होता है, फिर निराकार में चले जाते हैं। निश्चित तौर पर ब्रह्म सूत्र भी यही बात बोलते हैं, सभी ग्रंथ यही बात बोलते हैं। तो साकार निराकार इज जस्ट अ वे टू कनेक्ट। एनर्जी फॉर्मलेस ही होती है, पर वो फॉर्म ले सकती है। तभी तो हम कौन है, हम सब मैनिफेस्टेड कंसोलिडेटेड एनर्जीज हैं, सॉलिड में बने। हमारे अंदर लिक्विड भी चल रहा है, मीथेन गैस भी बन रही है। तो ये एनर्जी का कंसोलिडेशन ही तो है। पर हमारे लिए बनना भी समय लगता है 9 महीने में, और जाने में भी थोड़ा समय लगता है। कुछ ही लोग होते हैं जो झटके से निकल जाते हैं, ज्यादातर लोगों को 2-4 दिन लगते हैं, कुछ को महीने 2 महीने साल भी लगते हैं, धीरे धीरे ही शरीर से सांसें छूटती हैं। बट फॉर गॉड इट इज इंस्टेंट प्रोसेस। और ये लेवल ऑफ अवेयरनेस राइज करने का सारा खेल है। बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छा समझ रहे हैं विकास जी। वंडरफुल, गॉड ब्लेस। यही पता है, यही यही चीजें